गीता ज्ञान के माध्यम से असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। हम कुछ भी सहज संभव कर सकते हैं गीता ज्ञान को अपनाने से। बस समस्या कहाँ हुई कि हम गीता को एक शास्त्र मानकर उसको जपने, रटने या कंठस्थ करने में व्यस्त रह गए। गीता के ज्ञान को समझने के लिए हमने अपना समय नहीं निकाला। गीता को समझना, गीता में क्या कहा गया है। जैसे कि देखिए, गीता का आप सभी को पता है 700 श्लोक है गीता में। 18 अध्यायों में इसको डिवाइड किया गया है। हर एक अध्याय को एक एक नाम दिया गया है। पहला अध्याय है अर्जुन का विषाद योग, और हर अध्याय को योग के नाम से संबोधित किया जाता है। योग, भले उसके अंदर की जो भी बातें हैं उसे लेकर नामांकित हुआ है, लेकिन नामांकित के साथ योग शब्द जोड़ा जाता है। सांख्य योग, ज्ञान विज्ञान योग, और देवासुर संपद विभाग योग, भक्ति योग, मोक्ष संन्यास योग। ऐसे हर अध्याय का 18 अध्याय योग 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 शब्द से उल्लेखित है। और श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत जिस श्लोक से होता है ना। गीता एक परिसंवाद है। इट इज अ डायलॉग, कन्वर्सेशन। वहां कुछ लोग बैठे हैं, खासकर 2 बैठे हैं, साथ में और 2-3 भी बातें करते हैं। से डायलॉग, बातें हो रही है वहां पर। कौन कौन बातें कर रहे हैं? एक है श्री कृष्ण, एक है अर्जुन, एक है संजय जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं, एक है धृतराष्ट्र जी जो संजय के द्वारा सुनते हैं, एक है हनुमान जी जो रथ में ऊपर झंडे में बैठे हैं, और एक है जो भीष्म पितामह गीता सुनना चाहते हैं, और एक आता है बार्बरिक जो मानते हैं उसने गीता सुनी थी। ऐसे 5 धृतराष्ट्र, साथ में दुर्योधन भी कुछ बोलता है गीता में। ऐसे कुछ लोग हैं जो गीता में बातें करते हैं। इसलिए गीता इज अ डायलॉग। और भी अगर वास्ट तरीके से देखा जाए तो गीता इज अ काउंसलिंग, एक परामर्श विधि है। परामर्श विधि जिसे आजकल आप लोग काउंसलर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। किसी को कोई समस्या हुई, भय लग रहा है, कुछ पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ आदतें छोड़नी है, तो आजकल दुनिया में फेमस है काउंसलिंग। आजकल जो हैप्पीनेस सेंटर्स खुल रहे हैं, हैप्पीनेस सेंटर्स नाम से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं। वहाँ का मेजर काम होता है काउंसलिंग करना, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करना, और पर्सन को व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग देना। और एक होता है मास काउंसलिंग। गीता इज अ मास काउंसलिंग, और इट्स अ पर्सन टू पर्सन काउंसलिंग भी है। क्योंकि अर्जुन जिसको दिखाया गया है, बचपन से जब मैंने गीता सुनी थी तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता था, इतना ऊंचा ज्ञान एक व्यक्ति को सुनाया गया क्या? केवल एक व्यक्ति को, अर्जुन को। ऐसे कैसे हो सकता है भगवान एक व्यक्ति के लिए इतना ऊंचा ज्ञान दे दे? लेकिन जब ईश्वरीय ज्ञान समझ में आया, तब समझ में आया कि अर्जुन वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ह्यूमैनिटी। पूरी मानवता का प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन को बिठाया गया है वहां पर। लेकिन ज्ञान पूरी मानवता के लिए दिया गया है। लेकिन क्या हुआ, भक्ति मार्ग में हम गीता तो सुनते आए, जैसे मैंने कहा 100 श्लोक पढ़े तो पुण्य मिल जाएगा, 5 श्लोक पढ़े इतना पुण्य मिल जाएगा। शतश्लोके पंडिता कहते हैं, शतश्लोके पंडिता, 100 श्लोक आ गया तो वो पंडित है। ऐसे समझकर गीता को पढ़ते आए। मैं आपको शायद पिछली बार भी मैंने बताया हूँ कि जब ये गीता पढ़ने वालों को देखती हूँ तो मुझे एक घटना याद आती है। मैं साउथ से हूँ, कर्नाटक से। हमारे यहाँ हिंदी को इतना कोई प्यार नहीं करता है, हिंदी से इतना किसी को प्यार नहीं है।
और बोलना भी नहीं चाहता है। आप देखते हैं कई बार बैंगलोर में हिंदी वाले और कर्नाटक वालों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। फिर भी दूसरी स्टेट से अच्छा है। तमिलनाडु में तो बिल्कुल नहीं बोलते, कंपैरेटिवली कर्नाटक अच्छा है। फिर भी हम लोगों को जब हम स्कूल में पढ़ते हैं एक थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी पढ़ना पड़ता है, जरूरी है। शायद 5th या 6th स्टैंडर्ड से हिंदी शुरू होती है हमें, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज में हम अपना मदर टंग सीखते हैं, फिर इंग्लिश लेते हैं, फिर थर्ड लैंग्वेज में हिंदी सिखाते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे 50 मार्क्स की हिंदी थी, 6th स्टैंडर्ड से शुरू हुई थी हमें, जिसे हमें 10वीं तक कंपलसरी पढ़ना था। 50 मार्क्स में 13 मार्क्स लिए तो पास, उसमें 15-20 मार्क्स लेने की जरूरत नहीं थी, छूट थी हिंदी के लिए, छूट। यहाँ 17 है, 17 तो कॉमन है, 34 मार्क्स। हाँ, लेकिन हमको अभी शायद वहां भी 17 कर दिया है, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो 13 मार्क्स थे, 13 लिए तो पास। लेकिन उतना भी लेने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, जिसके कारण हमारा एवरेज कम हो जाता था। एवरेज तो हिंदी भी ली जाती है। जब हम 6ठी कक्षा से हिंदी शुरू किए थे, हमारे क्लास में एक लड़का था जो हमारे साथ पढ़ता था। 7वीं कक्षा में हमारा बोर्ड एग्जाम होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल बोर्ड का। एक दिन हमारे मास्टर जी हिंदी क्लास कर रहे थे, सभी को सिखा रहे थे, तो उस बच्चे से कुछ प्रश्न पूछा। उसको तो हिंदी का अ आई लिखना भी नहीं आता था, वर्णमाला लिखना है ना, वो भी नहीं आता था। तो मास्टर जी को बहुत गुस्सा आया, तो मास्टर जी ने उसको खूब डांटा, ये कहकर, नालायक, तेरे को हिंदी लिखना तक नहीं आता, पब्लिक एग्जाम कैसे लिखेगा, स्कूल का नाम भी खराब करेगा, मेरा नाम भी खराब करेगा, तू तो फेल होगा ही होगा। इससे अच्छा है तू एक काम कर, हिंदी का पुस्तक पानी में भिगो के रख ले, पीस के पी ले, शायद तेरे को थोड़ा सा हिंदी समझ में आए। ऐसे मास्टर जी ने उसे डांटा। पहले जमाने में मास्टर जी डांटते भी थे खूब। आजकल तो आंख भी नहीं दिखा सकते कोई मास्टर जी, है ना, आजकल रूल्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। उस दिन का हमारा स्कूल पूरा हुआ। नेक्स्ट डे हम फिर स्कूल में आए, तो मास्टर जी ने, पहला पीरियड ही हिंदी थी, तो मास्टर जी ने पुस्तक खोलने को कहा सभी को, ओपन योर बुक। हम सभी ने पुस्तक खोला तो उस लड़के के पास पुस्तक ही नहीं था। तो मास्टर जी को गुस्सा आया, नालायक का बुक भी नहीं लाया। मास्टर जी ने गुस्से में उसको डांटा। तब वो थोड़ा सा डरते हुए खड़ा हुआ और बोला, मास्टर जी ये क्या बात हुई, कल आपने ही कहा था कि पुस्तक भिगो के रख के पीस के पीने के लिए। सचमुच उसने क्या कर दिया था, हिंदी का पुस्तक भिगो के रख के पीस के पी लिया था, जिसके लिए बेचारे को 3 दिन अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, पेट खराब हो गया उसका। मुझे वो घटना क्यों याद आती है, भक्ति मार्ग में हमने गीता को अपने घर में रखा है, हल्दी कुमकुम चढ़ा के उसको इतना उसका पेज खराब किया है, खोल के देखा तक नहीं है उसके अंदर क्या लिखा है, हमको पता तक नहीं है, दिखता भी नहीं है कि क्या लिखा है उसमें। जैसे देखिए, हिंदी की पुस्तक को भिगो के रखने से, पीस के पीने से कोई हिंदी अकल में नहीं घुसती है, इसी तरह केवल गीता के पूजा करने से गीता समझ में नहीं आती। यही हुआ भारत के साथ, यही हुआ। हम गीता को समझने के लक्ष्य से नहीं समझे, हम गीता को एक पुण्य ग्रंथ मानकर उसको 10 श्लोक सीख लिए, कुछ पन्ने पढ़ लिए, रोज 10 पन्ने पढ़ने से पुण्य मिलेगा, ऐसे सोच लिए। अगर उसमें से एक आधा श्लोक जीवन में उतारते तो शायद आज हमारा जीवन बहुत सुधरा हुआ नजर आता। इसलिए गीता में जो बातें हैं उसको समझकर, गीता ज्ञानदाता को समझने की और हमारे हर मुश्किल से बाहर निकलने के लिए गीता ज्ञानदाता ने जो रास्ता दिखाया है उसे समझने की हम छोटा सा कोशिश करेंगे। तो गीता शुरू होती है धृतराष्ट्र उवाच से। पहला श्लोक है गीता का धृतराष्ट्र उवाच, है ना, एक ही श्लोक है गीता में 700 श्लोक में जो धृतराष्ट्र बोलता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्व
मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये पहला श्लोक है गीता का। इसका शब्दार्थ है धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, वहां मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं। जनरल मीनिंग है ये, लेकिन इसमें बहुत गहरी बात भी है ना। पहला वाक्य धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, 4 शब्द है उसमें। पहला वाक्य, उस वाक्य को थोड़ा सा इधर उधर शब्द का स्थानांतरण करेंगे तो गीता का पूरा लक्ष्य हमारे सामने आ जाता है। 2 बार क्षेत्रे है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। वो दोनों क्षेत्रे क्षेत्रे शब्द को पहले ले लीजिए। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, एक नया वाक्य, नया सेंटेंस फॉर्म हो गया। वहां है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उसको थोड़ा सा बदलाकर क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। इसका मतलब होता है जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आप धर्म से कर्म कीजिए। कुरु मना करो। जिस भी क्षेत्र मना, एक होता है क्षेत्र, आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते क्षेत्रफल आता है, एक है ना, क्षेत्रफल कहते हैं। एक होता है क्षेत्र का अर्थ जमीन, एक होता है क्षेत्र का अर्थ फील्ड। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया को भी, जैसे कि बिजनेस फील्ड है, कॉमर्स फील्ड है, किसी की एजुकेशन फील्ड है ना, फील्ड, उसको भी क्षेत्र कहते हैं। और क्षेत्र, किसी का घर फील्ड है। इसलिए यहां पर हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आप धर्म से कर्म कीजिए, इसी को बताती है गीता। अच्छा, यहाँ का धर्म का क्या अर्थ है? यहाँ धर्म इज ट्रांसलेटेड, नॉट ट्रांसलेटेड इनटू रिलीजन। यहाँ धर्म को आप रिलीजन में ट्रांसलेट मत करो, क्योंकि जब गीता सुनाई गई थी, आई थिंक रिलीजन शब्द ही नहीं था, और रिलीजन धर्म का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। धर्म का अर्थ है धारायति इति धर्मः। मनुष्य की जो ऊंची धारणा है उसे धर्म कहते हैं। इन अदर सेंस एक डिसिप्लिन कह सकते हैं, मर्यादाएं। जैसे देखिए, स्त्री है तो स्त्री धर्म है, पुरुष है तो पुरुष धर्म है, माता है तो मातृ धर्म है, पिता है तो पितृ धर्म है, आप अधिकारी हैं तो अधिकारी धर्म है, आप व्यापारी हैं तो व्यापारी धर्म है, आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी धर्म है, पुत्र है तो पुत्र धर्म है। मतलब आप हर एक जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, जिस फैकल्टी को आप बिलोंग करते हैं, उसके लिए कुछ डिसिप्लिन्स बने हुए हैं। उसके अनुकूल आप काम करेंगे तो सफलता मिलना सहज है। ये गीता का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से ये पहला श्लोक जो बताया गया, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, ठीक है। ऐसे परिसंवाद शुरू होता है। धृतराष्ट्र पूछते हैं और संजय बताना शुरू करते हैं। पहले अध्याय में, जिसके बारे में शंकराचार्य जी ने कुछ लिखा नहीं है ना, पहली टीका गीता के ऊपर शंकराचार्य जी ने लिखी है, पहली टीका। उसके बाद 6000 टीकाएं गीता के ऊपर लिखी गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई भी अगर धर्मशास्त्र पर लिखा गया है तो वो गीता है। मैक्सिमम लिखा गया है, और छूट है, कोई भी लिख सकता है। आप दूसरे धर्मों के शास्त्रों के लिए ऐसे टीकाएं नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो आपको अंदर किया जाएगा। लेकिन गीता इज ओपन टू ऑल, हर एक ने अपने अपने विचार लिखे हैं उस पर। लेकिन गीता में जो पहले टीका आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया, उसमें पहला अध्याय शामिल नहीं किया गया। उन्होंने पहले अध्याय पर टीकाएं नहीं लिखी है, उन्होंने दूसरे अध्याय से लिखी है। उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि पहले अध्याय में भगवान वाच नहीं है।
पहले अध्याय में भगवानवाच नहीं होने के कारण शायद उन्होंने उसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन गीता का मूल उद्देश्य समझने के लिए हमें पहले अध्याय को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतना ऊंचा ज्ञान क्यों दिया गया, मकसद क्या था, पहले अध्याय में वो बताया गया है। अर्जुन कहता है कि मुझे लेके जाओ सबके बीच में, मैं एक बार सबको देखना चाहता हूं। तो रथ बीच में लिया गया, चारों ओर उसने देखा। ये शुरुआत है। फिर बाद में हर एक ने अपने अपने शंख ध्वनि की, वो बताते हैं उनका व्यू कैसा था, इनका व्यू कैसा था। लेकिन बाद में अर्जुन ने युद्ध करने से मना क्यों किया? अर्जुन ने युद्ध करने से मना क्यों किया, ये समझने के लिए पहला अध्याय जानना जरूरी है। करीबन 15 कारण बताता है अर्जुन कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। ठीक है, न योत्से गोविंदम, न योत्से गोविंदम का मतलब है गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। बट व्हाई, क्यों नहीं करूंगा? अर्जुन की जो दुविधाएं थी, डिलेमास थे, वो क्या थे? किस कारण से वो युद्ध नहीं करना चाहता था? कहीं ना कहीं वो अर्जुन की जो दुविधाएं थी हमारे आज की समस्या से भी मेल खाते हैं क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे, आप पहले अध्याय में जब अर्जुन की दुविधाएं जानेंगे, आपको समझ में आएगा अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि मोक्ष कैसे मिलेगा, अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी, अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि मुझे मन की शांति कैसे मिलेगी। ऐसी कोई प्रश्न अर्जुन का नहीं था। लेकिन अर्जुन की जो दुविधाएं थी वो वंडरफुल थी। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। ऐसे बोलता जाता है, मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। पहला कारण बोलता है न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। ये सब अपने हैं, अपनों को मारने से श्रेय नहीं होगा। क्या बताता है? ये सब अपने हैं, अपनों को मारने से श्रेय नहीं होगा। अब आप बताइए, अपने कौन है और पराये कौन है, कैसे डिसाइड करें? कहते हैं मानो तो सब अपने हैं, नहीं तो सब सपने हैं। मानो तो सब अपने हैं, नहीं तो सब सपने हैं। आपको पता था क्या जब आप इस दुनिया में जन्म ले रहे थे तो अपने ये होंगे? हमको पता नहीं था। हम जन्म लिए, लेने के बाद कुछ लोग अपने बने। किस किस कारण से अपने बने? एक तो खून के रिश्तेदार अपने बने, एक भाषा के रिश्तेदार अपने बने, एक गली मोहल्ले में रहने वाले, एक स्कूल में हमारे साथ पढ़ने वाले, एक जैसी धंधा करने वाले, ऐसे बहुत सारे अपने हैं। इसमें से हम अपना किसको माने और पराया किसको माने? और ये जो अर्जुन की दुविधा है, आप सोचिए, अर्जुन एक राजा था। राजा के लिए तो सब अपने हैं ना, फिर उसने थोड़ों को अपना क्यों माना? उसको कैसे लगा ये थोड़े रिश्तेदार ही अपने हैं, ये जो मीन माइंडेड है। ऐसे अर्जुन के मन में करीबन 15 डिलेमास है जो वो कहता है। जिसे कहा न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, उसकी पहली डिलेमा थी ये स्वजन अपने। ये स्पष्ट करने के लिए भगवान को स्व कौन है इसका स्पष्टीकरण करना पड़ा। मैं कौन हूं? आज की दुनिया का भी यही प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी क्राइसिस। आज की बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम अकड़ से बोलते, जानते हो मैं कौन हूं? बोलते हैं ना, जानते हो मैं कौन हूं, जबकि हम खुद नहीं जानते कि मैं कौन हूं। जानते हैं? कोई नहीं जानते। कभी कभार हम न्यूज देख लेते हैं टीवी के, तो न्यूज देखते समय मैंने एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस किया है। शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा अगर देखते हैं तो। क्या एडवर्टाइजमेंट है उसमें?
एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में एक बंदा आता है बड़ा, वो आके वहां पर एयरपोर्ट में बोर्डिंग पास इशू करने के लिए लोग बैठते हैं, उनसे बोलता है मुझे बोर्डिंग पास दे दो, ऐसे बोलता है। तो बोर्डिंग पास देने के लिए वो जो लेडी बैठी है वो बोलती है आप अपना आइडेंटिटी तो दिखाइए, कौन है। उसको बहुत बुरा लगता है, वो बड़ा आदमी है, अरे जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूं, अकड़ से बोलता है वो। ये एक चाय का एडवर्टाइजमेंट है। वो जो बैठी है ना वहां पर बोर्डिंग पास इशू करने के लिए, उसने थोड़ा सा चाय पिया तो उसको नशा चढ़ गया, और वो माइक में बोलती है ये जो सामने महानुभाव खड़े हैं ये खुद नहीं जानते कौन है, जरा इसको बताइए कि ये कौन है, ऐसे बोलती है। वो एक एडवर्टाइजमेंट है। जब मैं वो एडवर्टाइजमेंट देखती हूँ तो मुझे लगता है हम हर कोई उस बंदे जैसे है जो हम अकड़ से कहते हैं जानते हो मैं कौन हूं, लेकिन खुद नहीं जानते कि हम कौन है। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में पूरी तरह से 70 से ज्यादा श्लोक है जिसके माध्यम से मनुष्यात्मा को परमात्मा ने खुद का परिचय दिया है। आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आइडेंटिटी क्राइसिस। हम खुद को पता नहीं क्या क्या मान के बैठे हैं जबकि हम नहीं जानते कि हम कौन है। ऐसे और क्या डिलेमास है। एक तो पहले बोला न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावे, फिर कहता है लोभोपात चेतसः, इन लोगों को मारना लोभ कहलाएगा। पापमेव आश्रयेदास्मिन्, पापियों को मारना पाप कहलाएगा। मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा इसके लिए ये कारण है, पापियों को मारना पाप कहलाएगा। फिर कहता है कि ऐसा विजय मुझे नहीं चाहिए, इन लोगों को मारकर जीकर मैं क्या करूंगा, किम जीवितेना, जीकर क्या करूंगा। अब आप मुझे बताइए हम जीते किसके लिए, लोगों के लिए जीते हैं या अपने लिए जीते हैं? सच्चाई बताइए कि हम किसके लिए जीते हैं? अपने लिए जीते हैं, लोगों के लिए नहीं जीते। लेकिन बोलते हैं ऐसे, अरे मैं तेरे लिए कर रहा हूं, अरे मैं तेरे लिए कर रहा हूं। मैं आपको एक अनुभव सुनाऊं। एक दिन मेरे पास कभी कभी सेंटर में आने वाले एक युगल, रोज नहीं आते कभी कभी आते, सवेरे सवेरे भाग भाग के आए और दोनों आए पति पत्नी साथ में, और आते ही जैसे मुझे देखा रोने लगे। मैंने पूछा भाई क्यों रो रहे हो, आए हो कारण तो बताओ, क्यों रो रहे हो? दोनों पत्नियां रोती है समझ में आती, भाई भी रोने लगा, क्यों? तो उन्होंने मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ना, रजिस्टर करने के लिए स्टैम्प पेपर, उस स्टैम्प पेपर दिखाया। मैंने कहा ये स्टैम्प पेपर क्यों दिखा रहे हो? तो उन्होंने कहा दीदी पढ़ो तो सही पहले। उस स्टैम्प पेपर मैंने पढ़ा। उस स्टैम्प पेपर में उनके बेटे ने लिखा हुआ था, उनके बेटे का लिखा हुआ स्टैम्प पेपर था कि मैं अपने होशो हवास में मेरी सारी जायदाद अपने बच्चे का नाम कर रहा हूं, पापा के नाम से। बच्चे ने एक स्टैम्प पेपर बनवाई थी, उसमें बच्चे ने लिखा था कि जो भी बैंक बैलेंस है, जो भी प्रॉपर्टीज है, सब मैं अपने बेटे के नाम कर रहा हूं, जबकि बेटा 18 साल का था। अभी पापा का उम्र क्या हो सकता है, 45 साल के अंदर का था, और ये इसने स्टैम्प पेपर बनवाई और सवेरे सवेरे आकर पापा से कहने लगा इसमें दस्तखत करो और सारी जायदाद मेरे नाम ट्रांसफर कर दो। जब पूछा गया क्यों भाई, ये तो तेरा ही है ना, मेरे बाद किसका होगा, तू अकेला मेरा बेटा है तो तेरा ही है। ये तो बात है पापा। बात क्या हुई थी, पिछले दिन बेटे ने बाप से कुछ 1 लाख रुपया मांगा था। तो पापा ने पूछा कि तू 18 साल का 1 लाख रुपया लेके क्या करेगा, क्या जरूरी है? तो बोला नहीं चाहिए पापा, मुझे 1 लाख दे दो। पापा ने बोला जब तक तू नहीं कहेगा किसके लिए चाहिए तो मैं नहीं दूंगा तेरे को। तब उस बेटे को गुस्सा आया और दूसरे दिन उसने स्टैम्प पेपर बनवाई कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, और कहने लगा सवेरे सवेरे कि पापा आप रोज मेरे से कहते हो, देरी से आते हो, स्कूल के मीटिंग में नहीं आते हो, प्रोग्राम में नहीं आते हो, हर बार यही कहते हो कि बेटा ये सब तेरे लिए है ना,
ये सब मैं तेरे लिए कर रहा हूं ना, ये सब मैं तेरे लिए कमा रहा हूं ना, दिन रात मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं ना, बार बार यही कहते हो कि तेरे लिए कर रहा हूं, तेरे लिए। जब मेरे लिए ही कर रहे हो तो मेरे नाम कर दो ना सारा। ये बेटे की डिमांड थी। जब कहने में तो आसान था कि तेरे लिए कर रहा हूं, लेकिन जीते जी अभी छोटे उम्र में सारा बेटे के नाम कर देना पापा के लिए, क्योंकि बेटा अभी तो 18 साल है ना, टीन एज है। तो ये बात मैं क्यों कह रही हूं, हम कहते तो है कि हम इनके लिए जीते, इनके लिए जीते, इनके लिए, लेकिन जीते हर कोई किसके लिए है? अपने लिए। इसलिए ये जो प्रश्न है अर्जुन के, बहुत सारे दुविधाएं इसमें है कि मैं जीवित है ना। और आगे चलकर कहता है पाप मेवा श्रेय दास मन, आगे चलकर कहता है कि कुल स्त्रियां प्रदुष्यंती, ऐसा युद्ध होगा तो नारी जाति भटक जाएगी, जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर हो जाएगा, पतंति पितरः, हमारे पूर्वज गिर जाएंगे। ऐसे बहुत सारी दुविधाएं अर्जुन के मन में है। ठीक है, अर्जुन ने जैसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, बाद में अपने गांडियों के नीचे रख दिए, तब भगवानुवाद शुरू होता है और भगवान अर्जुन से पूछते हैं, कुतस्त्वा कल्मषमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ऐसे कायरों जैसे बातें क्यों कर रहा है, जिससे तुझे ना कीर्ति मिलेगी, ना यश मिलेगा, ना सफलता मिलेगी जीवन में। ऐसे कहते हुए देखिए, हमारे काम की चीज है जो गीता में भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय में, बहुत सुंदर बात है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अंडरलाइनिंग पॉइंट है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे अंदर दिल में जो कमजोरियां हैं उसे त्याग दो और खड़े हो जाओ। कितनी सुंदर बात। तुम्हारे अंदर दिल में जो कमियां कमजोरियां हैं इसे त्याग दो और उठकर खड़े हो जाओ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो कैसे दिल की जो कमजोरियां हैं उसको कैसे त्याग करे? अपनी कमजोरियों को त्याग करने की विधि क्या है? हर कोई चाहता है, आप बोल सकते हैं, आप जितने यहाँ बैठे हैं हम सब बाबा को जानते हैं, आपको गुस्सा करना आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है सभी को। अच्छा, आपको गुस्सा करना किसने सिखाया? माँ बाप ने सिखाया? स्कूल कॉलेज में सीखे? फिर भी गुस्सा करना आता है? वंडर है ना, वंडर है। इसी तरह हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते। जैसे गुस्सा है, जैसे नफरत है, जैसे मोह है। मोह, हम समझते हैं हमें प्यार है अपने बच्चों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने सगे संबंधियों पर, लेकिन सच में प्यार नहीं है। क्या है? मोह है, जिसके बारे में 18वें अध्याय में भगवान पूछता है कि पूरी गीता सुने, क्या समझ में आया? तो अर्जुन कहता है, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध मतलब मुझे अभी ज्ञान सुनने के बाद प्राप्ति क्या हुई? आपकी स्मृति मिल गई और मोह नष्ट हो गया और संदेह सारे मिट गए और जिंदगी भर आपकी बातों का मैं अनुसरण करूंगा। दिस इज द प्राप्ति जो गीता से भगवान से प्राप्ति हुई। क्योंकि समझ में आता है तो अर्जुन के मन की मनोदशा को डिलेमा में बदलने वाली थी मोह। मोह के कारण मोहग्रस्त मनुष्य मन अपनी शक्ति खो चुकी थी। इसलिए गीता ज्ञान दाता को समझना क्यों जरूरी है? गीता ज्ञान को समझना क्यों जरूरी है?
क्योंकि हमारे अंदर क्षुद्र मन में क्षुद्रताएं हैं, बलहीनताएं हैं, बहुत सारी कमियां कमजोरियां हैं। उनसे बाहर निकलने का रास्ता जानते हुए भी हम निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मन मोहग्रस्त है। इसलिए कहते मन जीते जगत जीत। लेकिन कैसे जीतेंगे मन को, ये बात है ना, कैसे जीतेंगे? लेकिन मन को जीतना नहीं है, खुद को जानना जरूरी है। जब खुद को जानेंगे तो मन अपने आप हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। इसीलिए गीता ज्ञानदाता परमात्मा, देखिए वंडरफुल काउंसलिंग है गीता। पहले अध्याय में कहता है ना योत्स्य गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर 18वें अध्याय में उठ खड़ा हो जाता है। ये कैसे हुआ? हाउ इट इज हैपेंड, कैसे हुआ? इसलिए कहते हैं बातें भूतों को भगा देती है। बातें क्या करती है? भूतों को भगा देती है। किसकी बातें? मनुष्यों की बातें नहीं, भगवान की बातें मन के अंदर बसे हुए भूतों को भगा देती है। किसकी बातें? भगवान की बातें। तो भगवान की बातों को समझने के लिए कई हमारे से ये बहस करते हैं, गीता ज्ञान क्या है, गीता में क्या सुनाया है वो जानना जरूरी है, न कि गीता ज्ञान दाता को जानना क्यों जरूरी है। किसने भी सुनाई हो, हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है कि क्या सुनाया है। ऐसे भी बहस करते हैं लोग। लेकिन आप मुझे बताइए, गांधी जी ने अहिंसा की बातों को लेकर स्वतंत्रता का संग्राम किया, है ना? और अहिंसा की बातों से हमें स्वतंत्रता प्राप्त भी हुई। अगर गांधी जी ने जो अहिंसा की बातें कही थी, वही अहिंसा की बातें हिटलर कहता तो क्या लोग मानते? बताइए। गांधी जी ने जो अहिंसा की बातें की थी, वही अहिंसा की बातें अगर हिटलर कहता तो क्या लोग उसे अडॉप्ट करते, उनका साथ देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो खुद इतना हिंसा करा रहा है, लाखों लोगों को गैस चेंबर में डाल के मरवा रहा है, वो अगर करे हिंसा के काम और बोले हिंसा की बात, कौन मानता? इसीलिए बातें कितनी भी ऊंची हो, बातों को बताने वाले का पर्सनालिटी भी उतना ही ऊंचा होना जरूरी है। इसलिए गीता के बातों को समझने के लिए गीता ज्ञान दाता को समझना, वो कितना ऊंचा है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उनका हमारा रिश्ता क्या है, इसके बारे में जब हम समझेंगे तभी गीता के बातों का वजन भी हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। अच्छा, बात ये है, आप गीता को तो हर कोई मानते हो, मानते हैं ना? गीता को मानते हैं सभी, गीता की नहीं मानते। गीता को मानना अलग बात है, गीता की मानना अलग बात है। क्यों गीता की नहीं मान रहे हैं? गीता को मान रहे हैं, लेकिन गीता किसने सुनाई उसमें क्लैरिटी नहीं है, या उसके प्रति हमारी जितनी ऊंची भावनाएं होनी चाहिए थी उतनी नहीं है।